लाओ त्से सूत्र 31। इस संसार को बदलने की जरूरत नहीं, स्वीकार करने की आवश्यकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन पर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं लाओ त्से सूत्र 31 में। एक ऐसा सूत्र जो सुधार और दखल की हमारी आधुनिक मानसिकता को चुनौती देता है। यह सूत्र हमें याद दिलाता है कि विश्व एक मशीन नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है, और जहां भी हम इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, वहीं से इसका नाश शुरू होता है। तो आइए हम मौन की इस अगली गहराई में उतरते हैं। आप इस विश्व को सुधारना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि यह कभी संभव होगा। यह विश्व पवित्र है, इसे सुधारा नहीं जा सकता है। आज हर कोई कहता है, दुनिया को बदलो, सुधार लाओ, क्रांति करो। लेकिन लाओ त्से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, रुको, देखो, स्वीकार करो। यह संसार एक जीवित नृत्य है, जिसके अपने नियम हैं, अपने प्रवाह है। यदि तुम इसमें हस्तक्षेप करोगे, तो तुम इसकी गहराई को खो दोगे। यदि आप उसमें दखल करेंगे, तो आप उसका नाश करेंगे। यदि आप इसे एक वस्तु की तरह देखेंगे, तो आप इसे खो देंगे। यहां लाओ त्से एक महान सत्य उजागर करते हैं। जब आप किसी चीज को ठीक करने लायक समझते हो, तो आप पहले ही उसे गलत मान चुके हो। और जब आप किसी चीज को वस्तु की तरह देखते हो, तो उसमें छिपे जीवन, ऊर्जा और आत्मा को खो देते हो। विश्व कोई परियोजना नहीं है, ये एक उपस्थिति है जो तुम्हारे साथ नाच रही है। एक छोटी कहानी, वृक्ष को सीधा मत करो। एक बार एक लड़का अपने बगीचे में पौधा लगाता है। वो देखता है कि वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। वो रस्सी से बांध देता है, फिर दूसरा बांध, तीसरा दिन और भी रस्सी। चौथे दिन पौधा मुरझा जाता है। पिता मुस्कुराकर बोले, बेटा, वृक्ष को सुधारने के चक्कर में तुमने उसकी जड़ें तोड़ दी। लाओ त्से यही कहते हैं, कुछ चीजों को बस बनने दो। आगे बढ़ने का भी समय होता है, पीछे हटने का भी समय होता है, गति करने का समय होता है, आराम करने का भी समय होता है। यही ताओ का संतुलन है। हम केवल तेज और उपलब्धि में जीना चाहते हैं, लेकिन पीछे हटना भी एक कला है। विश्राम भी एक बुद्धिमत्ता है। लाओ त्से सिखाते हैं, हर ऊर्जा की अपनी लय होती है, हर जीवन का अपना ठहराव होता है। जोश में रहने का भी एक समय है, और थक जाने का भी समय। सावधान रहने का भी समय है, डर जाने का भी समय। कभी कभी डर भी जरूरी होता है। कभी कभी थकान ही नई दिशा देती है। कभी कभी हार ही भीतर का द्वार खोलती है। इसलिए ताओ कहता है, हर स्थिति पवित्र है, हर भावना एक संदेशवाहक है। गुरु सारी चीजें जैसी है, वैसी ही उन्हें देखता है। उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखता। सर्कल के केंद्र में बैठकर उन्हें जहां जाना हो वहां जाने देता है। गुरु बदलाव नहीं करता, गुरु प्रकाश देता है। वो सर्कल के केंद्र में है, जहां से वो सब कुछ देखता है, लेकिन किसी भी दिशा में खींचता नहीं। यही साक्षी भाव है, यही ताओ के साथ एकात्मता है। कहानी, सर्कल का केंद्र। एक साधु ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एक वृत्त बनाकर बैठने को कहा, फिर खुद मध्य में चुपचाप बैठ गया। कोई शिष्य बोलने लगा, कोई दिशा बताने लगा, कोई चर्चा में उलझ गया, लेकिन बीच में बैठा साधु ना बोले ना हिला। शाम तक सब शांत हो गए। तब उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए सब कुछ हो गया। सूत्र 31 का सार, इस संसार को बदलने की जरूरत नहीं, स्वीकार करने की आवश्यकता है। दखल वही करता है जो भीतर से डरता है। ताओ उन्हें स्वीकार करता है जो सब कुछ को वैसा ही देखने का साहस रखते हैं। हर समय की अपनी ऊर्जा होती है। आगे बढ़ना, पीछे हटना, थकना, जोश में रहना, सब पवित्र है। सच्चा गुरु सब कुछ को अपनी गति से चलने देता है। वो मार्ग नहीं बनाता, प्रकाश देता है। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आप भी सर्कल के केंद्र में बैठ सकते हैं? बिना दिशा तय किए, बिना बदलाव की जिद के, केवल देखते हुए, केवल मौन में रहते हुए?
तो कमेंट करें। मैं ताओ को छूने के लिए स्वयं को हटाने को तैयार हूं। यदि ये वीडियो आपके भीतर कुछ गूंजा हो तो इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो हर चीज को ठीक करना चाहता है। शायद आज वो पहली बार कुछ वैसे ही देखने लगे जैसे वो है। स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लाएंगे लाओ त्से सूत्र 32। जय मौन, जय साक्षी, जय ताओ।